हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल पे और पेश करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 4 ऑफ क्लास 11th। देखिए, हमारी जो पिछली वीडियो आई थी वीडियो नंबर 2 और 3, उसमें हम लोगों ने सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया था। हमने बोला था सर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। हमने वो तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स वहां डिस्कस करी थी। आज हम लोग शुरू करेंगे हमारी वीडियो नंबर 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व समझाऊं उससे पहले एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या बोला है। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कर्व है इसका मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन of two goods that an economy can produce with the available resources and technology। एक बार फटाफट से इस डेफिनेशन को वापस रीड आउट करिए फास्ट। अभी सुनिए, देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। देखिए मैं समझाता हूं क्या है सर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का है सर? ऑप्टिमम कॉम्बिनेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशन। किस चीज के बेस्ट कॉम्बिनेशन? दो गुड्स के बेस्ट कॉम्बिनेशन। ध्यान रखना, पीपीसी कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उन दो गुड्स के ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन का जिन्हें कोई भी इकोनॉमी अवेलेबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रोड्यूस कर सकती है। कोई भी इकोनॉमी अपने पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है उनको प्रोड्यूस करके दो गुड्स के ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन अगर देखे जाएं तो वो जो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बनेंगे उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा वो कहलाएगा पीपीसी। वापस समझना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, बेस्ट कॉम्बिनेशन, ऐसे दो गुड्स के जो कोई भी इकोनॉमी अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रोड्यूस कर सकती है। देखिए, हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितनी भी चीजें पढ़ेंगे उन चीजों के पीछे कुछ ना कुछ असम्पशन होगा। ये चीज समझने के पहले हम लोग इसके असम्पशंस भी देख लेते हैं। देखिए क्या बोला है, पीपीसी कर्व देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हम लोग ग्राफिकली एक कर्व बना रहे हैं ऐसे दो गुड्स का जो इकोनॉमी अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करेगी और उन दो गुड्स के जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होंगे उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा पीपीसी। देखिए क्या बोला है, असम्पशन क्या बोला है, इकोनॉमी ऑलवेज प्रोड्यूसेस टू गुड्स। बहुत इंपॉर्टेंट असम्पशन है ये कि सर कोई भी इकोनॉमी हमेशा दो गुड्स ही प्रोड्यूस करेगी। देखिए ऐसा प्रैक्टिकली देखें तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। इकोनॉमी में लैक्स एंड करोड्स ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ क्या बोल रहे हैं कि इकोनॉमी ऑलवेज प्रोड्यूसेस टू गुड्स, इकोनॉमी में दो ही गुड्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। सेकंड क्या बोला है, देयर इज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये पीपीसी कर्व बनाया है इस असम्पशन पे कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली यूटिलाइज होंगे। मतलब कोई भी रिसोर्सेज आइडल नहीं होगा, कोई भी रिसोर्सेज फ्री नहीं रहेगा। सारे रिसोर्सेज को आप फुल्ली यूटिलाइज करोगे अप टू दी योर मैक्सिमम कैपेसिटी। आई बात समझ में? और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बात करूं, जैसे सपोज लैंड है, कोई भी लैंड है, अगर हमारे पास अगर बात करें इंडिया में इतनी जमीन पड़ी है सर, वो एक रिसोर्स है। तो बहुत सारी जमीन सर वेकेट है, वहां पर ना कोई इंडस्ट्री है ना उसी को यूज कर रहा है, तो कोई ना कोई रिसोर्सेज तो सर आइडल रहेगा ही रहेगा। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं कि फुल यूटिलाइजेशन हो। पर पीपीसी कर्व बनाने के लिए हम असम्पशन मानते हैं कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको फुली यूटिलाइज कर लिया गया है। नेक्स्ट, देयर इज नो चेंज इन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना कि कोई भी टेक्नोलॉजी और कोई भी रिसोर्स चेंज नहीं हो रहा है प्रोडक्शन के अंदर। जैसे जितने टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज है सबको फुली यूज कर रहे हैं, कोई भी रिसोर्स और कोई भी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी। अब इसकी एक बार डेफिनेशन वापस देखिए सर। पीपीसी कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा है उन दो गुड्स के ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन का, उन दो गुड्स के ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा है जो कोई भी इकोनॉमी अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रोड्यूस कर सकती है। देखिए हम बोल रहे हैं कि दो ही गुड्स के ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बता रहे हैं,
जो कोई भी इकोनॉमी अपने पास जितने भी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके प्रोड्यूस कर सकती है। फॉर एग्जांपल सर मान लेते हैं कि सर इकोनॉमी को मान लेते हैं, लेट अस सपोज कोई कंपनी है, उस कंपनी में जितनी भी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है, मान लेते हैं सर सारी मशीन और सारे वर्कर्स, ये हमारी सारी रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी हो गए। इनको यूज करके लेट अस सपोज कोई कंपनी है, उस कंपनी में सारे वर्कर्स और सारी मशीन को यूज करके हम ऐसे दो गुड्स का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मतलब हम कोई भी दो गुड्स का मैन्युफैक्चर करेंगे, उन दो गुड्स के ऑप्टिमम जो कॉम्बिनेशन होंगे, जो हम लोग अवेलेबल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, वो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन का रिप्रेजेंटेशन पीपीसी कर रहे हैं। पीपीसी कर क्या है? बेस्ट कॉम्बिनेशन जो हम बना सकते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करके दो गुड्स के प्रोडक्शन में, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन जो बनेंगे वो कहलाएगा पीपीसी कर्व। आई बात समझ में? देखिए क्या बोला है, एन इकोनॉमी ऑलवेज प्रोड्यूसेस टू गुड्स, वापस देखना असम्पशन, दो गुड्स बनाएंगे। सेकंड असम्पशन बोला फुलर यूटिलाइजेशन होगा सर, एक भी रिसोर्स आइडल नहीं है, 100% यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, रिसोर्स और टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है। आई बात समझ में? इतना सा बड़ा तो ये समझ में आया कि सर पीपीसी कर्व सिर्फ एक असम्पशन के बेसिस पर बना हुआ है, ऐसा कर्व बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर बात करें तो पीपीसी कर्व दो गुड्स को लेके बनता है, और दो गुड्स भी कौन से जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है अवेलेबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से, तो उनके जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होंगे उनसे पीपीसी कर्व बनेगा। अब पीपीसी कर्व सर अगर मुझे क्वेश्चन में आ गया कि पीपीसी कर्व बनाना है शेड्यूल के साथ में, तो आपको एक चीज बता देता हूं कि सर ये शेड्यूल आप रट लीजिए, प्लीज ये शेड्यूल आप लर्न कर लीजिए बहुत अच्छे से। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई दूसरा मन से शेड्यूल बनाओगे तो हो सकता है कि वहां पे आपको दिक्कत आए कि सर हो सकता है शेड्यूल गलत बन जाए, तो ये शेड्यूल आप रट लीजिए। यहां पे लिया मैंने कॉम्बिनेशन एबीसीडी, राइस और ट्रक्स, दो गुड्स ही लेने हमारे को। मैंने लिया राइस, राइस बनाए हैं इन लाख टन, लाख टन के अंदर इसका प्रोडक्शन लिखा है, और ट्रक्स में लिखा है इन थाउजेंड्स। मानते सर लेट अस सपोज टाटा है, टाटा को पूरी इकोनॉमी मान लो, टाटा कंपनी, टाटा कंपनी सर दो गुड्स बना सकती है, या तो ट्रक बनाएगी या राइस बनाएगी, जितने रिसोर्सेज है सबको यूज करके वो दो ही चीजें बना सकती है, या तो राइस या ट्रक्स। अब हमारे को बताना है कि ऐसे बेस्ट कॉम्बिनेशन बताओ कि हम सारी रिसोर्स और टेक्नोलॉजी को यूज कर लें, और इन दोनों गुड्स के बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन से होते हैं जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सुनना, पहला हमने लिया कि सर राइस का प्रोडक्शन लिया 0 1 2 3, 0 1 2 3, ठीक है। जब मान लीजिए हम बात करते हैं कि सर कॉम्बिनेशन ए क्या है, कि हम अपने सारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को यूज करके राइस तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे सिर्फ क्या? ट्रक बनाएंगे सर। हम किसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे? ट्रक की। अगर मैं 0 राइस बनाता हूं तो सारे के सारे रिसोर्सेज किसके लिए बनेंगे? ट्रक्स के लिए बनेंगे। सारे के सारे रिसोर्सेज किसके लिए यूज होंगे? ट्रक्स बनाने के लिए। तो होगा क्या? पहला मुझे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या मिला कि मैं सारे रिसोर्सेज अगर मैं राइस को छोड़ के ट्रक्स पे लगाऊंगा तो मुझे इतने ट्रक बनेंगे सर, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। तो ये एक लास्ट बेस्ट कॉम्बिनेशन हो गया, पहली बात तो ये, ठीक है। सेकंड, हम लोगों ने बोला कि सर अगर मैं सारे के सारे रिसोर्सेज को ट्रक्स से हटा के राइस पे लगा दूं, मैं सारे के सारे रिसोर्सेज को ट्रक्स पे हटा दिया, राइस पे लगाया, तो राइस कितना बनेगा? पता चला सर 3 लाख टन बना, तो 0 पे सर ये डी पॉइंट आ गया। अब मैंने देखा कि सर ये दो कॉम्बिनेशन आ गए, ये लास्ट कॉम्बिनेशन है, इससे एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं बन सकता। अब इसके बीच में बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे, ये 0A और 0D के बीच में बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे। अब हमें पता लगाना है बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन से होंगे। तो हम लोगों ने पता लगाया कि अगर जब राइस का प्रोडक्शन 0 था तो ट्रक बन रहे थे 50, मैंने राइस का प्रोडक्शन बढ़ाया सर 1 यूनिट से, 1 राइस का प्रोडक्शन हुआ, तो ट्रक का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मेरे रिसोर्सेज ऐसे नहीं है कि 50 ट्रक बना दे और 1 राइस बना दे, ऐसे रिसोर्सेज ही लिमिटेड है मेरे पास में। हम लोगों ने पढ़ा था कि सर हमारे पास में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो हम सारे के सारे मोर ऑफ बोथ द गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोगों ने क्या बोला कि अगर आपको राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको ट्रक का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। आई बात समझ में? हमने राइस का प्रोडक्शन बढ़ाया 1 यूनिट, कितना बढ़ाया? 1 यूनिट। तो हमारे को ट्रक का प्रोडक्शन कम करना पड़ा कितना? 5 यूनिट्स। कितना कम करना पड़ा? 5 यूनिट्स। ये यूनिट्स अलग है, अभी हम लोग सिर्फ नॉर्मल यूनिट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने बोला कि सर हमें राइस का प्रोडक्शन और करना है, और राइस बनाए सर, 1 यूनिट और बढ़ाया, पर इस बार हमें ज्यादा ट्रक्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हमें ट्रक्स का सेक्रीफाइस क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। देखिए पहले हम लोगों ने 5 ट्रक
5 यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया तो 1 टन राइस बन गया था। अब हमें कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है? 50,000 ट्रक्स के रिसोर्सेज को हटा के किस पे लाना पड़ेगा? राइस के प्रोडक्शन पे, तब जाके एक एडिशनल यूनिट बनेगी। और अगर मैं थर्ड यूनिट और बनाता हूं तो मुझे सारे के सारे रिसोर्सेज ट्रक से हटा के किस पे ले जाने पड़ेंगे? राइस पे ले जाने पड़ेंगे। देखो ये शेड्यूल आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ कि सर यहाँ पे -5 यूनिट सेक्रीफाइस करी, यहाँ 15 करी, यहाँ 30 करी, जबकि यहाँ तो एक ही बड़ी है? इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी सिर्फ ये ध्यान रखिए कि अगर आपको राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना है, राइस या आप एक्स और वाई ले लीजिए, अगर आपको एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है एक यूनिट से, तो वाई को ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वाई को ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इनिशियली तो कम करना पड़ेगा, बट जैसे जैसे आप एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाओगे, वाई की ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो मैं आगे दिखाऊंगा। आई बात समझ में? तो हमने क्या किया, इन कॉम्बिनेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। देखिए आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर पे कोई भी डायग्राम नहीं बनाना है। जैसे आप 10th में बनाते हुए आए हो, 11th में आपको ग्राफ पेपर पे डायग्राम नहीं बनाना है। जस्ट एक सिंपल रफ डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए। कॉम्बिनेशंस आपको मार्क नहीं करने, केवल ABCD लिख दीजिए। आई बात समझ में? एक्स एक्सिस पे मेरे राइस का प्रोडक्शन दिख रहा है, वाई एक्सिस पे ट्रक्स का प्रोडक्शन दिख रहा है। ABCD ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ABCD बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो राइस और ट्रक के बन सकते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को यूज करके। आई बात समझ में? ध्यान रखना, इस कर्व पे जो भी कॉम्बिनेशन आएंगे वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। हमने अभी सिर्फ 4 कॉम्बिनेशन लिए, इस कर्व पे जो भी कॉम्बिनेशन आएंगे वो बेस्ट है। इससे ज्यादा अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते। आई बात समझ में? एक बार वापस देखते हैं क्या बोला है। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। ऑप्टिमम मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस। 2 गुड्स का ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन जो कोई भी इकोनॉमी अपने पास जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है उनको यूज करके कर सकती है। हमने बोला कि सर इसमें 3 असम्पशन लगेंगे। इकोनॉमी में 2 ही गुड्स बनेंगे, सारी रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी फुल्ली यूज होगी और रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है। हमने फिर बोला कि सर अगर एग्जाम में पीपीसी शेड्यूल पूछा जाता है तो पीपीसी शेड्यूल याद करना है आपको। 0 1 2 3 राइस का प्रोडक्शन, या आप एक्स ले लीजिए। ट्रक्स या वाई के अंदर आपको पहले 50, फिर 5 कम करें 45, फिर 15 कम करना है 30, फिर 30 कम करना है 0। ये प्लीज शेड्यूल याद रखिएगा आप। इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों, क्योंकि सर इसमें कुछ स्पेसिफिक रीजन है जिसका मैं आपको आगे कारण बताऊंगा कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। ये ग्राफ फटाफट अगर आप नोट डाउन करना चाहें, जितना भी लिखा हुआ है नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन करिए, वापस आगे बताता हूं फास्ट। देखिए अब हम बात करते हैं पीपीसी की प्रॉपर्टीज की। अभी तक हम लोगों ने पीपीसी की डेफिनेशन देखी, पीपीसी के असम्पशन देखे, पीपीसी का शेड्यूल और पीपीसी का कर्व देखा। डेफिनेशन में क्या बोला कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है 2 गुड्स के उन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशंस का जो कोई भी इकोनॉमी अवेलेबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रोड्यूस कर सकती है। हम लोगों ने ये बात देखी। अब सर पीपीसी की 2 प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इन दोनों में से कि पीपीसी की कौन कौन सी 2 प्रॉपर्टीज है, और पीपीसी की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखते हैं पीपीसी की 2 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। पहली पीपीसी की प्रॉपर्टी की पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपको पीपीसी कर्व याद है, अभी हम लोगों ने देखा पीपीसी का कर्व कैसे आता है सर, डाउनवर्ड स्लोप करता है सर, ऐसे जाता है, डाउनवर्ड जाएगा। पीपीसी का कर्व क्या करता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग करता है। वापस अगर एक बार बना के देखो सर, ये पीपीसी का कर्व है, ये पीपीसी का कर्व डाउनवर्ड आ रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट है सर, लेफ्ट से राइट आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्या है, पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये क्या है, कॉनकेव है। तो 2 प्रॉपर्टीज है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, और सेकंड पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। अब इन पे क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई डज पीपीसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों करता है, लेफ्ट टू राइट क्यों जाता है, राइट टू लेफ्ट क्यों, क्या पीपीसी ऐसा क्यों नहीं है, पीपीसी लेफ्ट टू राइट क्यों डाउनवर्ड स्लोप करता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए क्या बोला है, पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग करने के पीछे रीजन क्या है, रीजन है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। रीजन क्या है सर, लिमिटेड रिसोर्सेज या स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या बोला है, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज ऑफ
स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज और लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास में सर रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज ज्यादा नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज है सर, इसी की वजह से पीपीसी डाउनवर्ड स्लोप करता है। अब कैसे सर, कोई भी इकोनॉमी मोर ऑफ बोथ द गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। वापस सुनना क्या बोल रहा हूं, कोई भी इकोनॉमी दोनों गुड्स की ज्यादा क्वांटिटीज प्रोड्यूस नहीं कर सकती विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। सर हमारे पास में सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। मान लेते हैं वापस टाटा कंपनी का एग्जांपल लेता हूं, टाटा कंपनी के अंदर 100 मशीन 100 वर्कर काम कर रहे हैं, 200 यूनिट 200 मान के चलते हैं कि रिसोर्सेज है, 100 वर्कर्स है, 100 मशीन्स है। मैं 200 वर्कर्स और मशीन्स को मिला के मैं राइस और ट्रक्स दोनों का मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं कर सकता हूं। या तो मैं राइस का मैक्सिमम करूंगा या ट्रक का मैक्सिमम करूंगा, दोनों का मैक्सिमम नहीं कर सकता हूं। देखिए क्या बोला है, इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ द गुड्स विद द अवेलेबल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। कोई भी इकोनॉमी दोनों गुड्स की ज्यादा क्वांटिटीज एक साथ प्रोड्यूस नहीं कर सकती विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि सर रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है, अब क्या बोला कि सर जब आप लेट अस सपोज जैसे ये हमारा डायग्राम है, हम लोग यहां पर थे सर 0A, हम लोग सर ट्रक का प्रोडक्शन कर रहे थे, ए पे थे। अब अगर मुझे यहां मान लीजिए ट्रक और ये राइस, मुझे ट्रक को छोड़कर राइस पे अगर आना है, मान लीजिए मुझे राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना है। पहले मैंने बोला कि सर हम 0 राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सारा ट्रक बन रहा है, तो कॉम्बिनेशन क्या आया था, 0 है। अब मुझे लगता है कि मुझे राइस का प्रोडक्शन भी करना चाहिए, तो मेरे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको शिफ्ट करना पड़ेगा ट्रक के प्रोडक्शन से किस पे, राइस के प्रोडक्शन पे। तो सर ये साफ दिखती सी बात है कि अगर मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हटाऊंगा, ट्रक की प्रोडक्शन की वजह राइस पे लगाऊंगा, तो ट्रक का प्रोडक्शन क्या होगा, कम, और राइस का प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ट्रक का प्रोडक्शन कम होगा, राइस का बढ़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे। और अगर राइस का प्रोडक्शन करूंगा तो और राइस की तरफ शिफ्ट करेंगे, ट्रक में कम होगा। देखिए मान लीजिए ये हुआ सर, ये हुआ, ये हुआ, तो हो क्या रहा है कि अवेलेबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग जितने भी गुड्स बनाएंगे, हम लोग बोल रहे हैं कि दोनों गुड्स की क्वांटिटी ज्यादा नहीं बना सकते एक साथ। तो अगर मुझे एक गुड्स को प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्स इज टू बी इंक्रीज, अगर मान लेते हैं ये एक्स है, अगर एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है, देन इकोनॉमी हैज टू ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम वाई टू एक्स, तो वाई से हटा के किस पे ट्रांसफर करने पड़ेंगे, एक्स पे ट्रांसफर करने पड़ेंगे। आया समझ में, पीपीसी डाउनवर्ड इसलिए स्लोप करता है क्योंकि अगर आपको एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वाई का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि एक्स का भी बढ़ा दूं और वाई का बढ़ा हुआ है, वाई को कम ना करना पड़े। रिसोर्सेज कम है सर, जो है उनसे ही आपको काम चलाना है, अवेलेबल रिसोर्सेज कम है, लिमिटेड है, तो इसलिए वाई का बढ़ाना है तो सॉरी एक्स का बढ़ाना है तो वाई का कम करना पड़ेगा। आगे बात समझ में क्लियर है, ठीक। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। पीपीसी क्या है, ओरिजिन पे कॉन्केव है सर। कॉन्केव होने के पीछे रीजन क्या है, ध्यान से सुनना, पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट। याद रखना, पीपीसी इज कॉन्केव बिकॉज ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। एमओसी इंक्रीज हो रहा है सर, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट एमओसी, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी, एमओसी ज्यादा होता जाता है, एमओसी बढ़ रहा है इसलिए पीपीसी कॉन्केव हो रहा है। अगर नहीं बढ़ता तो कॉन्केव नहीं होता, एमओसी बढ़ता है इसलिए पीपीसी भी क्या होता है, कॉन्केव होता है। देखिए कैसे एमओसी कैसे निकलता है, ये हम लोगों ने अभी देखा था शेड्यूल 0 1 2 3 50 45 30 0। एमओसी मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि एक गुड्स को छोड़ के दूसरे गुड्स जब आप प्रोड्यूस करते हो तो एक का सेक्रीफाइस और दूसरे का गेन, उसका जो रेशियो होगा वो एमओसी कहलाता है। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे एमओसी क्या है। देख लीजिए यहां पे हम लोग एमओसी कैसे निकालेंगे, वाई का प्रोडक्शन कितना कम किया 5, एक्स का कितना बढ़ाया 1, तो रेशियो हो गया 5:1, एमओसी आ गया 5। यहां पे वाई को कम करना पड़ा 15, एक्स बढ़ गया 1, तो रेशियो कितना है 15:1, यही हो गया 15। वाई को कम किया 30, एक्स बढ़ा 1 यूनिट, तो एमओसी कितना आया 30। देखिए क्या बोला है, इफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्स इज टू बी इंक्रीज बाय 1 यूनिट, अगर आपको एक्स का प्रोडक्शन 1 यूनिट बढ़ाना है, देन मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड्स वाई इज टू बी सैक्रिफाइस, तो आपको ज्यादा से ज्यादा वाई की यूनिट सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। वापस सुनना क्या बोल रहा हूं, अगर आपको एक्स का एक यूनिट बढ़ाना है, एक एक यूनिट करके आप एक्स की बढ़ाओगे तो वाई की ज्यादा से ज्यादा यूनिट सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। यहां 1 हुआ, यहां 5, अब यहां 1 हुआ तो यहां वापस 5 नहीं होगा, यहां आपको ज्यादा यूनिट सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी।
अगर आप x का प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे तो y की ज्यादा से ज्यादा यूनिट आपको कम सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड and are not equally efficient in production of both the goods. रिसोर्सेज, पहली बात तो ये कि इक्वली एफिशिएंट नहीं है, और दूसरी बात सर रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर मैं बोलूं कि सर हम लोगों ने टाटा का एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए टाटा ट्रक भी बना रहा है, राइस भी बना रहा है, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि सारे वर्कर्स को, जो लोग ट्रक बना रहे थे, उनको अगर राइस के प्रोडक्शन पे लगाएंगे तो शुरू के जितने वर्कर्स ने ट्रक को छोड़ के राइस बनाया, आगे के सारे वर्कर्स उतने ही स्केल पे, उतनी ही एफिशिएंसी पे राइस बनाएंगे। सर हम लोगों को ये ध्यान रखना जरूरी है कि सारे रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं, सबकी कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती, प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो बात ये आ रही है कि सर पहली चीज हमेशा पीपीसी कॉन्केव होगा। रीजन है कि सर इंक्रीजिंग एमओसी, और एमओसी क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज अगर आपको एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वाई की ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स कम करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि सर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, और सेकंड चीज सर हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो सभी रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। आई बात समझ में? एक बार ये फटाफट नोट डाउन करिए आप, मैं आगे बात करता हूं। फास्ट से नोट डाउन करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसे फटाफट नोट डाउन करिए फास्ट। देखिए आज हम लोगों ने 3 चीजें डिस्कस करी है। सबसे पहले पीपीसी के बारे में डिस्कस किया, उसके असम्पशंस देखे, उसके बाद हम लोगों ने पीपीसी का शेड्यूल और पीपीसी का कर्व देखा, और लास्ट हम लोगों ने बात करी पीपीसी की प्रॉपर्टीज की। पीपीसी की प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने उसके रीजंस भी डिस्कस किए कि ऐसा क्यों है। ध्यान रखिएगा ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है पीपीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जाता है। आपके जो स्कूल में एग्जाम्स होंगे उसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं पीपीसी में क्वेश्चन आने के। तो प्लीज इस चैप्टर को, आज हम लोगों की जो वीडियो है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बट ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को ये टॉपिक नहीं समझ में आए तो प्लीज इसकी वीडियो वापस देखिए। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को इस यूनिट के नोट्स चाहिए हो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आप में से किसी को भी इस पूरी यूनिट के नोट्स चाहिए हो, मैं जितना भी यहाँ लिखवा रहा हूं सारी चीजें नोट्स में कवर्ड अप है। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए हो तो मुझे मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू एंड बाय।